घर में 2-2 मुख्यमंत्री रहे हैं। आपने क्या किया है? बिहार के लोग इतने वो नहीं न हैं। आप 13 महीने में बोलेंगे कि हमने इतना नौकरी दे दिया। अरे मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में तरह तरह की माखौलपन बात करते थे, कभी ओमपुरी के गाल की बात करते थे, कभी मतलब मजाक होता था बिहार में, तरह तरह के लोग बोलते थे, लेकिन सबका जवाब जनता ने दिया है। अब वो लोजपा नहीं है कि कोई अंगुली दिखा करके और कोई तोड़ करके स्थापित करता है। अब दल बनाना सबका अधिकार है, मैं इसमें कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, उनका भी अधिकार है, अपना घूम रहे हैं। एम्स से तो जिला जिला खुल नहीं सकता है ना, कितना दूरी है यहाँ से। तो हम लोग जीतने का काम करेंगे। वहाँ भी एनडीए की सरकार बनने जा रही है इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में झारखंड में सरकार बनेगी। आरओ के सीजन शुरू होते ही खुल गया खुशियों का पिटारा। आनंद इंटरप्राइजेज, थाना रोड, कांटी। अगर आप घर, ऑफिस, कहीं भी प्लाई एंड हार्डवेयर इस्तेमाल करने वाले हैं तो चले आइए प्लाई के ऑथोराइज डीलर आनंद इंटरप्राइजेज, जहां नोरेलैक पेंट पर बम्पर ऑफर चल रहा है, जहां मिलेगी हार्डवेयर की सभी सामान। एक बार सेवा का मौका जरूर दे। आज दरभंगा जाने के क्रम में, जैसा कि आप लोगों को बता दूं कि दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का 13 तारीख को एक कार्यक्रम है, बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें एम्स से लेकर के बहुत सारे बिहार को योजनाओं का सौगात देंगे और शिलान्यास से लेकर उद्घाटन करने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री 13 को दरभंगा आ रहे हैं और 15 को आपको मैं बता दूं कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी जहां से चुनाव लड़ते थे, 10 साल तक एमएलए रहे, वहां भी उनका कार्यक्रम जमुई में भी है। तो इसी कड़ी में हम जा रहे थे, तो हम यहाँ पर आपके सामने हमारे जिला अध्यक्ष हैं, हमारी लोकप्रिय सांसद बीना जी हमारी वैशाली की हैं, हमारे प्रभारी जी हैं, हमारे राष्ट्रीय महासचिव कैफी साहब और प्रदेश सारे हमारे पार्टी के जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर के नेता हैं। तो हम लोगों का ये है कि 4 या 5 विधानसभा जो होता है लगा हुआ दरभंगा के नज़दीक, तो सभी हमारे प्रखंड अध्यक्ष भी उपस्थित हैं, सभी हमारे, तो हम लोग जुटे हुए हैं इसमें लक्ष्य लेकर के कि हमारे कार्यकर्ता वहाँ पहुँचें और प्रधानमंत्री जी के सम्मान में वहाँ पहुँच करके उनका स्वागत समारोह हम लोग जैसे स्वागत अभिनंदन करेंगे कि बिहार में प्रधानमंत्री का आना एक अपने आप में। और सबसे बड़ी चीज़ एम्स, जिसके लिए आप समझ लीजिए गोरखपुर में एम्स हो गया, यहाँ एम्स हो जाएगा, तो लगभग 7, 8, 10 जिला बहुत लाभ मिलेगा लोगों को। इसमें देख रहे होंगे कि जिस तरह से लगातार सरकार, केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार, स्वास्थ्य, शिक्षा सब क्षेत्र में अच्छा काम करे, तो उसी सिलसिले में प्रधानमंत्री आ रहे हैं। तो उनके कार्यक्रम को हम लोग सफल बनाने के लिए आज एक बैठक भी किए थे, हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं और हमारे सभी साथी हैं। इसी सिलसिले में मैं आया हूं और हमको हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी द्वारा निर्देशित किया गया है और दरभंगा में 13 तारीख तक रहूँगा। इस क्रम में मैं मधुबनी भी जाऊँगा, झंझारपुर भी जाऊँगा, समस्तीपुर भी जाऊँगा। समस्तीपुर में भी हमारी सांसद वहाँ शाम्भवी जी लगी हुई हैं, तो सभी हमारे कार्यकर्ता हम लोग वहाँ पर सबको एक तरह से इन्विटेशन दे रहे हैं कि सब लोग चलेंगे और प्रधानमंत्री के हम लोग स्वागत करेंगे। 4 सीटों पे उपचुनाव हो रही है बिहार में, क्या लग रहा है, किस प्रकार देख रहे हैं? नहीं देखिए, कल मैं तरारी में था, नॉमिनेशन में मैं बेलागंज भी गया था, रामगढ़, और जो मुआजी जी की पतोही जी चुनाव लड़े, सब जगह मैं आपको बता दूं कि एनडीए बड़े अंतराल से चुनाव जीतने का काम करेगी। जबकि आपको पता है कि पहले एक ही सीट एनडीए का था, 3 सीट महागठबंधन, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि बड़े मार्जिन से, बड़े अंतराल से चुनाव वहाँ एनडीए के प्रत्याशी जीते। 2025 का सेमीफाइनल बताया जा रहा है चुनाव को। देखिए 2000 रूप से 2025 का सेमीफाइनल तो हम नहीं कहेंगे। देखिए राजनीति में हम लोग का जो एनडीए गठबंधन है, जितने भी घटक दल हैं, सब नित्य प्रतिदिन अपने संगठन पर काम करते हैं और नीचे स्तर तक हमारे सभी गठबंधन के जितने भी हमारी पार्टी के लोग हैं नीचे स्तर पर। अभी देखिएगा आप, मुख्यमंत्री जी के यहाँ जो बैठक हुई थी, उसमें बैठक में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और सभी गठबंधन दल के वहाँ नेता थे, एनडीए के 5 लोग घटक दल के नेता, तो सब लोगों ने वहाँ पर यही कहा, मतलब एक स्वर में
कि सारे पांचों दल के कार्यकर्ता जिला स्तर से लेकर प्रखंड स्तर लेकर के बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं का आपस में पहले से, जैसे कहीं कहीं शिकायतें आती थी कि जब चुनाव आता है तो गठबंधन के साथी को पूछा जाता है, अमूमन ये होती थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने इसको समझा और अब ये कार्यक्रम शुरू हो गया है कि बूथ स्तर तक सभी घटक दल के, पांचों जो घटक दल के हमारे पार्टी हैं उनके साथ समन्वय स्थापित करना। और इससे इतना लाभ होगा कि मैं बता दूं कि 200 से ज़्यादा सीट विधानसभा में एनडीए जीतने का। जेडीयू का स्लोगन भी चल रहा है 2025 225 फिर से नीतीश। एकदम स्लोगन चल रहा है, जदयू का स्लोगन नहीं है, ये एनडीए का स्लोगन है। निश्चित रूप से जदयू यहाँ हमारे मुख्यमंत्री यशस्वी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन 225 जिस तरह से उनका टारगेट है, एक एक कार्यकर्ता, एनडीए के सभी दल के एक एक कार्यकर्ताओं का लक्ष्य है 200 पार 225 का। ये नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सभा करते हुए बोल रहे हैं कि 17 महीना में जो हम काम किए उसी को कैंडिडेट लेकर जो इस बार हम लोग। देखिए, नेता प्रतिपक्ष की बात, किसके नेतृत्व में काम किया आपने? आपके घर में 2 मुख्यमंत्री रहे हैं, आपने क्या किया है? बिहार के लोग इतने वो नहीं ना हैं। आज डिजिटल का समय है, सब लोग देख रहा है 2005 से पहले क्या था, आज क्या। आप 13 महीने में बोलेंगे कि हमने इतना नौकरी दे दिया। अरे मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में मुख्यमंत्री ने मंच से कहा कि हम 2 बार गए गठबंधन में, लेकिन सब इधर उधर करने लगा तो हमको पुनः भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन में जाना पड़ा। तो उस पर मैं कुछ बोलने का नहीं समझ रहा हूं, लेकिन ये स्पष्ट रूप से कि नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व में आप देख रहे हैं 2005 से पहले बिहार में क्या था। रोड नाम की चीज़ नहीं थी, बिजली नहीं था, शिक्षा नहीं था, स्वास्थ्य नहीं था, कुछ था। आपने देखा ही, ऐसा थोड़ी ना कि आप लोग तो मीडिया के साथी हैं, आप लोग इस बात को समझ सकते हैं। तो कानून व्यवस्था क्या थी? अरे कभी बिहार में बैठ करके जो बिहार चलाते थे वो तरह तरह की माखौलपन बात करते थे, कभी ओमपुरी के गाल की बात करते थे, कभी मतलब मजाक होता था बिहार में। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में आपने देखा होगा कि जिस तरह से रोड का जाल, प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन है, वहाँ से भी मदद मिला। तो रोड की आज समस्या कहीं है, गांव-गांव में हर जगह नल जल से लेकर के सब चीज़ में बिहार बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा है। और निश्चित रूप से एनडीए के नेतृत्व में फिर सरकार बनेगी और बिहार अपना जो गौरवशाली इतिहास है उसको प्राप्त करने में कामयाब। 22 नवंबर को लोजपा 24 साल की हो जाएगी और एक बड़ी रैली का आयोजन पटना में आप लोग कर रहे हैं, शंखनाद भी करने वाले हैं विधानसभा चुनाव का, क्या तैयारी लेकर? नहीं, देखिए तैयारी हम लोग की, आपको मैं बता दूं, जब से हम लोग की गठबंधन नया जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का उदय हुआ, तब से हमारे एक एक कार्यकर्ता प्रतिदिन अपना पार्टी का काम करते हैं और तैयारी हमारी मुकम्मल रहती है। देखिए हम लोग को ज़्यादा आप देखें ना कि स्ट्राइक रेट हमारा कितना था, ये सबसे बड़े मार्जिन के साथ हमारे पांचों के पांचों उम्मीदवार जीतने का काम किए। तरह तरह के लोग बोलते थे, लेकिन सबका जवाब जनता ने दिया है, हमारे नेता चिराग पासवान के नेतृत्व में। इसलिए इसमें कहने की आवश्यकता नहीं है। 28 तारीख को निश्चित रूप से हमारा स्थापना दिवस है और उस दिन एक बड़ा कार्यक्रम है, लेकिन इधर देख रहे हैं कि लगातार प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है। 28 की भी तैयारी मेरी चल रही है, बढ़िया शानदार होगी। टूट की संभावना जताई जा रही है। अब कहाँ है आप लोग ये सब? देखिए हमारे दल 2000 में जब से दल का मतलब बना, तब से हमारे दल को तोड़ा भी जाता है और रोज हल्ला रहता है। इस सब बात को जवाब देना मैं उचित नहीं समझता हूँ। अब वो लोजपा नहीं है कि कोई अंगुली दिखा करके और कोई तोड़ करके स्थापित करता है। ये किशोर बिहार बदलने के नई अपनी लेकर के चले हैं सोच को, कैसे देखते हैं? देखिए सब लोग अपना अपना काम में लगा है। जिस पार्टी का अभी कुछ लोग जानता तक नहीं है, उस पार्टी के बारे में बोलना कतई उचित नहीं है। अब दल बनाना सबका अधिकार है, मैं इसमें कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। उनका भी अधिकार है, अपना घूम रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता एनडीए में विश्वास रखती है। बिहार की जनता ने विकास, जो भी कुछ डेवलपमेंट हुआ एनडीए के गवर्नमेंट में हुआ, नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुआ, तो इसलिए बिहार की जनता भटकने नहीं जा रही है। दरभंगा को एम्स मिल रहा है, एयरपोर्ट मिल रहा है, मुजफ्फरपुर को क्या मिलेगा? आपका सांसद भी साथ बैठे हुए हैं, वैशाली को अभी तक कुछ नहीं मिला है। अरे वैशाली को मिलेगा। अच्छा एक चीज तक क्यों नहीं मिला है? आप क्या आज से 10 साल पहले वैशाली वही था? जब से हमारी सांसद हुई हैं, हम जब एक सांसद अपने क्षेत्र में नहीं बात कर रहा हूँ, अब एम्स से तो जिला खुल नहीं सकता है ना, कितना दूरी है यहाँ से।
निश्चित रूप से हम तो चाहेंगे कि यहाँ भी एयरपोर्ट आने वाले समय में यहाँ भी एयरपोर्ट होगा और उसको शुरू कर दिया जाएगा। अब तो वो वाला ज़माना नहीं रह गया ना कि पटना से सीधे लखनऊ के बीच में कोई एयरपोर्ट नहीं। आज देखिए कितना एयरपोर्ट है, और आने वाले 2-3 साल में देखिए ना, ये प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है इसमें मुजफ्फरपुर नई ऊंचाई का काम करेगा और वैशाली निरंतर विकास के प्रति अग्रसर है और उसमें इजाफा ही होगा। झारखंड की चुनाव को कैसे देखते हैं? एक सीट पे चतरा विधानसभा चुनाव आप लोग लड़ रहे हैं, वहाँ के जो अध्यक्ष हैं आपके वो भी नाराज है बाहरी उम्मीदवार को लेकर, चिराग जी को। अब पता नहीं, आप तो हमारे अध्यक्ष तो रोज कैंपेनिंग कर रहे हैं, चिट्ठी लिखना पता नहीं, हम उस चिट्ठी का हम तो जानते भी नहीं, लेकिन वो कहीं से नाराज नहीं भाई, वो लगातार चतरा में कैंप कर रहे हैं। उनका बेटा पूरा दल चतरा में कैंपेनिंग कर रहा है और एक सीट मिला है तो हम लोग जीतने का काम करेंगे। वहाँ भी एनडीए की सरकार बनने जा रही है इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में झारखंड में सरकार बनेगी।